अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान गालिबन चीमा। आप देख रहे हैं रायल 92 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आए दिन कोई ना कोई वाक़या ऐसा पेश आता है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरीब लोग जो हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, ना पुलिस वाले, ना वकील, ना अदालत, कोई भी नहीं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके सब हैं, वकील भी हैं, पुलिस भी हैं, सब कहते हैं कि ठीक है आएँ सर, आएँ सर। अगर कोई गरीब चला जाता है तो उसको कहते हैं ठीक है पीछे हट के खड़े हो जाएं। ऐसे ही हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि ज़फ़रवाल गांव है उनका सादरे। ठीक है, तो उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। जंटी में पैसे इन्होंने दिए किसी को, मोहम्मद तारक नामी शख्स है कोई, उसने ले के बाद में उसने कहा कि जी मैं आज कल 7-8 मंथ ऐसे ही हो गए हैं, लेकिन उसने रकम वापस नहीं की। आइए इनसे पूछते हैं सारी कहानी इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये वाक़या कैसे हुआ। वो तारक नामी शख्स और जो हाजी रशीद साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे आपसे पैसे लिए? पैसे मेरे को जी इन्होंने बाहर जाने वास्ते मैं बच्चे दे लिए सन, ते बच्चे मेरी लत्त टुट गई सी। उस तो बाद इन्होंने कहा इन्होंने को कोस्टर सी तारक दे कोल, इन्होंने कहा जी तुसीं कोस्टर दे विच हिस्सा पा लो। इन्हां कोस्टर दे विच पैसे लैके ते कोस्टर दे विच हिस्सा पा लिया सी, ते कोस्टर दे विच हिस्सा पा के दोबारा ये जी मैनू आले टोले लगे करन जी, अज दिने आ पैसे, कल दिने आ, तेनू जी बचत है। नहीं, वो उसका नाम बताएं जिसने पैसे लिए थे। तारक ते हाजी रशीद ने, तारक ते हाजी रशीद ये ज़फ़रवाल दे रहने वाले ने, बिल्कुल आबिद दे रिश्तेदार ने, नालों नाल घर है सामने सामने। हाजी रशीद ने आके मैनू दसिया भाई यूसुफ तेरे नाल उन्हें फ्रॉड कर छड़िया ते तू जाके उन्होंने पुछ। मैं दोबारा जाके उन्होंने पूछया, हाजी रशीद भी मैनू तितर बतारियां करके दस छड़ियां ते वो भी जिहड़ा ना गायब हो गया। तकरीबन 1 साल बाद मत्थे लगा मेरे, तो फिर कहने लगा जी मैं दे देना पैसे, मैं कोई बात नहीं मैं दे देना। मैनू इस बंदे ने सबूत भी कोई नहीं दिता भाई मैं तेनू इस चीज़ का कोई सबूत देना। हाजी रशीद ने कहा यार वो भले मानस आदमी ने, तू उन्होंने सबूत भी कोई नहीं दिता, तो तू उन्होंने मत्थे भी नहीं लगता। जदों भी सामने होना वो घर जाना तो उन्हें दौड़ ला लेनी, छप जाना जाके। मोहम्मद तारक ने? हाँ, मोहम्मद तारक ने, उन्हें छप जाना जाके। खीर जाके मैं फिर थाने जाके DPO तो जाके मैं दरखास्त दी। DPO ने दरखास्त दे के थाने आया। मैं थाने आन के मैं रोया पिटिया। वो थाने वाले भी मेरी सुनी, थोड़ी जी हेल्प की। DSP साहब ने, शाहद अंसारी DSP सी, उन्हें मेरी बहुत हेल्प की है, झूठ नहीं मारना। उसने अगों ताहर निकास मालो के आ रहा है इंस्पैक्टर, उन्हें फ्रॉड मेरे नाल कर छड़िया। उधरों DSP साहब बदली हो गए, उन्हें अगर जिते वो रेंदे तो उन्होंने पूरी कोशिश करनी। DSP साहब बदली हो गए, होर DSP आ गया ताहर निकास ने। उन्होंने को भी पैसे लैके मेरे को भी 5000 रुपया 6000 रुपया लैके उन्होंने जमानत करा के उन्होंने आज़ाद करा छड़िया। वो मेरे अजे तक मैनू कोई चीज़ नहीं, मेरे मैनू 100 धमकियाँ देते हैं। नहीं तो बाद में आप वो जो सब इंस्पेक्टर ताहर निकास, उसके पास गए थे, उसने क्या बोला था? उसने यह बोलिया ताहर निकास ने, उन्हें क्या चाचा जी गल ये है भी यहो जे पैसे तुहानू नहीं मिलने, जो ना तुसी एडे खजल खराब हो जाओ, जाके चुप करके घर जाके टुकर कमाओ तो खाओ। नहीं तो उनसे पूछना था कि क्या वो पैसे आपने ले लिए, क्या आपको उन्होंने पैसे दिए हैं कि ये केस रफा दफा कर दो? नहीं जी, उन्होंने पैसे दिते ने, ये मैनू पता, मेरे सामने उन्होंने पैसे। मतलब ताहर निकास ने रिश्वत ली है उनसे? हाँ जी, ताहर निकास ने रिश्वत ली है मेरे को भी। उन्हें कहा जी चलान पास करने वास्ते 6000 रुपया दो, मैंने 6000 रुपया दे दिया है। कौन सा चलान? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਣਾ है। नहीं, वो चलान पास करवाने के पैसे नहीं लेते। मेरे को ले ना जी, उन्होंने मेरे को लिया 6000 रुपया, मेरे को लिया उन्हें। फिर 6000 रुपया मेरे को लैके उन्होंने चलान पास करा के फिर आके दोबारा उन्होंने सद्दिया
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਨੇ 20,000 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਸ ਤਦਗਾਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮਾनਤਾं करा छड़ियां। इसका मतलब पुलिस ने पहले नहीं सुनी आपकी? ना, कोई पुलिस बात वाले खुद उनके साथ मिलके हाँ जी, ठीक है आपको धोखा दिया क्योंकि आप गरीब हो। ये जुर्म है कि आप गरीब हैं। ठीक है, बाद में अब जब अदालत में गए केस लेके फिर क्या हुआ? मैं अदालत जी मैनू 7 साल हो गए हैं अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं गुजरां वाले भी गया, मेरी उत्थे भी नहीं सुनी गई, उत्थे भी मेरे को पैसे मंगते हैं, मेरे को पैसे है नहीं। अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 7 साल हो गए है खज्जल खराब हो गया। अखी रख के मैं जज साहब ਨੂੰ मैं कहा जज साहब मैं थक गया ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ। जज का नाम क्या था? ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ, जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। चलें ठीक है, जो भी आपका जो वकील है ਹਾਂਜੀ क्या नाम है उसका? ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ अंबर। आमिर। और जो आपके मुखालिफ है वकील उसका क्या नाम? उसका नाम जी ਉਹਨੇ 4 ਵਕੀਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ 4-5 ਵਕੀਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਬਵੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤਬਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। अच्छा नाज़रीन ये देखें, ये स्टाम्प है, ठीक है। ये स्टाम्प पे उसने लिखा हुआ है कि मैं पहले कहा था उसने 30,000 दिया है, बाद में उसने कहा कि मैं 10,000 हर मंथ का दूंगा, हाँ जी। ठीक है। फिर 6,000 उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं 6,000 दूंगा, ठीक है। ना 10 ना 6 कुछ भी नहीं। ना जब ये जाते हैं अदालत में तो वो छुप जाते हैं। वकील है उनका, वो पहले ही डेट ले लेता है, ठीक है। बाद में कहते हैं जी वो आए नहीं है, फलां है, ये है। ऐसे ही कि नाज़रीन यहाँ इस मुआशरे में हमारे पाकिस्तान में गरीब का कोई नहीं है सिवाय खुदा के, ठीक है। ना अदालत है ना पंजाब पुलिस है, कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। जी नाज़रीन ये हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ की वाइफ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शनाज बेगम। अच्छा माँ जी बताएं कि ये सारा किस्सा जो यूसुफ साहब बता रहे हैं कैसे हुआ, वाकई में सच में यही बात है? जी इस तरह ही होया, मैं खुद नाल गई थी। जी अदालत विच गए आ, जज नूं कहा, जज ने साडी गल नहीं सुनी। वकीलां ने सानूं धक्के मार के कढ़िया। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੋ। अच्छा तारक के जो दूसरे भाई हैं उनका क्या नाम है? एक ਦਾ ਨਾਂ राशिद है, एक ਦਾ ਨਾਂ शाहद है, ठीक है। एक ਦਾ ਨਾਂ अली है। इन्होंने वकीलों के सामने धक्के दिए थे आपको? ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੋ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੇ। तारक दी वालदा ने किया? ਤਾਰਕ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਰਕ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। अच्छा कहते हैं कि गुंडागर्दी ऐसा पैसे नहीं देने। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਰਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਲਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ? ਤੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਰਸੂਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰੈਦ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੇ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। जी नाज़रीन, देखें कि वो माँ जी कह रही हैं कि ना कोई जज सुनता है, ना वकील सुनता है। कचहरी में, अदालतों में धक्के दिए जाते हैं, कोई उन पर एक्शन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं। बस इनकी गलती यही है कि ये गरीब हैं। अगर ये अमीर होते तो सब कहते आएँ सर ठीक है। जनाबे आला साडी वज़ीर आज़म दे अगे साडी अपील है, साडी ये दरखास्त सुनी जाए, साडा उत्ते साडे सबत किया जाए। मेहरबानी है जिते अगर जे तुसां नहीं सुननी तो साडी सुननी किन्ने है? तुहाडी मेहरबानी है। ये साडी जिहड़ी है ना, ये दरखास्त जिहड़ी है ना, एह्दा कुछ पा करो। चलो मेरियां छोटियां बच्चियां ने, 5 बच्चियां ने मेरियां, 2 बच्चे ने, ते मेहरबानी है तुहाडी जिते मेरे ते कोई रहम कर छड़ोगे। मेरा और कोई नहीं जे, ना जमीन है, ना कोई लैन, ना कोई देन। मैं इस तरह ही ट्रैक्टर बेच के मैं पैसे दिते ने। बेशक तुसी आन के थानेओं पुछ सकदे हो, मेरे पिंडों पुछ सकदे हो। मैं झूठ बोला तो बेशक मैनू जो मर्जी है सजा दे रहे हो। जी नाज़रीन, देख कि वो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक ही आसरा था ट्रैक्टर का, वो भी मैंने सेल करके इन जालमों को पैसे दे दिए। और वो कह रहे हैं कि अब पैसे नहीं हैं हमारे पास, जो होता है कर लें, ठीक है। तो वज़ीर आज़म साहब से, फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है, अपील है कि इन गरीबों की सुने। जो इनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। इनके पैसे हैं, ठीक है। पहला पोस्टर सी इन्हां दे, पहला पोस्टर सी, मैनू कहन लगे तेरा हिस्सा पोस्टर दे विच रख लेने आ। और कोई 8 महीने पोस्टर इन्हां ने छपाई रखी है। और अगर पता इन्हों लग गया भाई पोस्टर का वाक़या रख के इन्होंने पर्चा करा दिता है, वो पोस्टर बेच के हूँ ट्योटा लिया 4 रक्शे ना, अपने ठीक ठाक जी काम कर रहे हैं, ट्योटा चलाते हैं, रक्शे चलाते हैं, वो अपने सकून के विच ने। असी आप सरेआम सानू पे जदों भी जिथे मिलन हसते ना, साढ़े हाल देख के चागड़ियाँ मारते हैं, सानू दाबे पे मारते हैं। शुक्र है मेरे मालक का, असी रब वाल वेख छड्डने भाई अल्लाह तू ही वारस है साडा। ये साढ़े पैसे सानू मिल जाते। यानी कहीं गरीब हाँ तो सानू साडा कोई भी अदारा कोई सानू इंसाफ दिला दे, उस अदारे की मेहरबानी बहुत शुक्रिया होएगा। भी सानू असीं गरीब बंदे, साड़ियां छोटियां बच्चियां ने, ते साढ़े कोल होर कोई आसरा नहीं। छोटा इन्ना घर है, माड़ा टुटा भुजा साढ़ा घर है। ते असीं जिदों भी उन्हां कोल जाने आ, सानू धक्के मारदे ने, गालां कड्डदे ने, साडी कोई सुनदा नहीं, कोई अदारा नहीं सुनदा। असीं हर अदारे विच हो के आए हैं, किसी ने साडी सुनी। साडे कोल पैसे मंगदे ने, असीं पैसे देण जोगे नहीं है, असीं कित्थों दईए? बंदा मेरा माड़ा जिहा आ, मजदूरी नहीं कर सकदा, ओह डे के ओहदियां पसलियां टुटियां होईयां ने, कम्म नहीं कर सकदा। ते मैं खुद मजदूरी करनी आ, बच्चे पालनी आ, ते कोई नहीं सुनदा पिया। ते मेहरबानी है, जे नहीं तुसीं साडी सुननी ते सानू दोवां जियां नूं गोली मार जो तुहाडे कोल हुंदा है। असीं ते यही कवांगे, तुहाडे अगे अर्ज़ है, जे तुसीं साडी नहीं सुननी